अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्यास रंग में खुश आमदीद। यूट्यूब पर यूँ तो बेशुमार वीडियो मौजूद हैं जो नारान कागान की हसीन और दिलकश वादियों के बारे में बनाई गई हैं। मैंने कोशिश की है कि इस मुख्तसर वीडियो में खूबसूरत वादियाँ दिखाने के साथ साथ आपको अहम मालूमात फ़राहम करूँ जो आपके सफ़र में आपकी मुआवन व मददगार साबित हों। हमने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया। लाहौर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद से पेशावर मोटरवे पर 36 किलोमीटर का फ़ासला तय करने के बाद हज़ारा मोटरवे पर दाखिल हो गए। हज़ारा मोटरवे पर मानसेरा इंटरचेंज से 14 किलोमीटर फ़ासला तय करने के बाद शाते इंटरचेंज से बालाकोट के लिए रवाना हुए। शाते से बालाकोट का फासला तकरीबन 35 किलोमीटर है और बालाकोट से कैवाई 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। अगला पड़ाव वादी शारान है। शारान वादी कागान में वाक़ई एक सरसब्ज़ और जादुई जंगल है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, घने दरख्तों, बहते चश्मों और पुरसकून माहौल की वजह से मशहूर है। अगर आप फितरत के करीब वक़्त गुजारना चाहते हैं और हुजूम से दूर एक पुरसकून मकाम की तलाश में हैं तो शारान एक बेहतरीन इंतखाब है। वादी शारान पारस से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। ये सफ़र जीप के ज़रिए ही मुमकिन है। शारान पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। पारस से शारान जंगल का तमाम रास्ता कच्चा, बलदार और दुश्वार गुजार है। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि शाम से पहले शारान पहुँच जाएं, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक और दुश्वार गुजार है। शारान जंगल में रहाइश के लिए आप खुद भी कैंपिंग कर सकते हैं। अलावा अज़ीं खेमे वगैरह किराए पर भी मिल जाते हैं। शारान फॉरेस्ट कुदरती खूबसूरती का अमली नमूना है। आप यहाँ फितरत को बड़ी करीब से देख सकते हैं। बिजली और मोबाइल नेटवर्क तो यहाँ है ही नहीं, इसलिए यहाँ आपकी जान सोशल मीडिया के झंझट से छूटी रहती है। शारान जैसी पुरसकून खामोशी तो अब इस दुनिया से तकरीबन नापैद हो चुकी है। शारान की घास इतनी खूबसूरत और हमवार है कि आप यहाँ जहाँ चाहें बैठ सकते हैं। अगर आप मुतालिया के रसिया हैं तो किताब पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी और पुरसकून कोई और जगह हो ही नहीं सकती। शारान के 2 मकामात सियाहों के मरकज़े निगाह हैं। एक शारान वाटरफॉल और दूसरा है मानची टॉप। इन दोनों मकामात पर पहुंचने के लिए आपको हाइकिंग करना पड़ती है। अगर आप शारान जाना चाहते हैं तो चंद तजावीज़ हैं जिन पर ज़रूर अमल करें। सामान कम से कम लेकर जाएं। होटल कम हैं, सो बुकिंग करवा कर जाएं। खाने का सामान साथ लेकर जाएं। अगर कोई अच्छा हम सफ़र कुक मिल जाए तो क्या ही बात है। पावर बैंक लाजमन साथ रखें। रात को काफ़ी सर्दी होती है, साथ कोई मोटा कपड़ा, चादर वगैरह ज़रूर रखें। रात के लिए अच्छा सा टॉर्च रखें। सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। एक्स्ट्रा बैग लाजमी रखें। शारान की खूबसूरती उसकी सफाई में है। खुदारा सफाई का ख़ास ख्याल रखें। नाज़रीन, अब आइए आपको शारान के हसीन और दिलकश मनाज़र की सैर कराते हैं। शारान से मानची टॉप की तरफ जाते हुए घना और गहरा जंगल, जिसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में खूबसूरत दरख्त, बुलंदो बाला फलक बहुत से दरख्त मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हम मानची टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदो बाला दरख्त जो आसमान को छूते हुए कायम और दायम हैं। बहुत ही पुराने दरख्त मौजूद हैं इस जंगल में। मेरी कोशिश है कि आपको मानची टॉप की तरफ जाते हुए तमाम वो सियाहती मकामात दिखाऊं जो आपकी मालूमात के लिए
और आपकी सेहत को चार चांद लगा देंगे। चोटियों से नीचे आता हुआ पानी, ये झरने से पानी नीचे आ रहा है आबशार की शक्ल में। अभी तो कुछ ही सफ़र हुआ है कि मेरे दोस्त थक कर बैठ गए हैं, लेकिन मंज़िल अभी तवील है, सफ़र रवां दवां है और हमने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। ये देखें, वो सामने आपको झरना नज़र आ रहा है जिसके पानी की आवाज़ हमारे कानों में सुनाई दे रही है। इसी पानी की आवाज़, झरनों की आवाज़ के लिए हमने पंजाब से शारान का सफ़र किया है, इस आवाज़ को सुनने के लिए। तो सामने आप देख सकते हैं झरने का पानी नीचे की तरफ जा रहा है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये इकबाल भाई हैं मेरे साथ। ये हमारे गाइड हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। जब इनसे बात हुई तो ये बता रहे थे कि शारान से मुंशी टॉप का जो फासला है वो 6.5 किलोमीटर का फासला है और 1450 फीट ये सतह ज़मीन से बुलंदी पर वाक़ है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि 9,500 फीट इसकी बुलंदी है सतह ज़मीन से। अगर आप तसलसल के साथ शारान से मुंशी टॉप की तरफ चलते जाएंगे तो फिर 2.5 से पौने 3 घंटे आपको मुंशी टॉप पर पहुंचने में लगेंगे। नाजरीन, वो सामने जो आपको बर्फानी पहाड़ नज़र आ रहा है, ये रीचकानी पहाड़ी है और उसके दरमियान में जहाँ आपको वो घर नज़र आ रहे हैं, ये मूसा का मसला है। और ये साथ कोहिस्तान और देव की बात और इसके साथ ये सिलसिला चल रहा है, पहाड़ी सिलसिला, ये दीर और कोहिस्तान का इलाका है, कोहिस्तान का पहाड़ी सिलसिला। वो सामने जहाँ आपको एरो का निशान बना हुआ दिख रहा है, बर्फ के नीचे दोनों साइडों से देखें। नाजरीन, शारान से मानशी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में 2.5 से पौने 3 घंटे दरकार हैं। कुछ फासला तय करने के बाद दोस्त सस्ताने के लिए बैठ गए हैं। फासला अभी काफ़ी बाकी है, अभी तो कुछ फासला ही तय हुआ है। दोस्तों से बार बार यही इस्तदा कर रहे हैं कि अगर हमने अपनी मंजिल मकसूद मानशी चोटी पर पहुंचना है तो फिर हमें अपने फासले को तसलसल के साथ बतदरीज जारी रखना है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि जिस रास्ते का हमने इंतखाब किया है, जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। लंबे लंबे फलपोश दरख्त हैं जो आसमान की चोटियों को छू रहे हैं। इनमें से बहुत से दरख्त पुराने हैं, कदीम हैं। पहले हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो रास्ता थोड़ा कुशादा था, चौड़ा था, और अब हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये पगडंडी की शक्ल में है। हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि अब आपने इस रास्ते पर रास्ते के दरमियान में, पगडंडी के दरमियान में चलना है, किनारों पर नहीं चलना, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव फिसल जाएं। यही एहतियाती तदाबीर आप लोगों के लिए भी हैं कि जब भी आप इस सफ़र पर निकलें तो आपने पगडंडी के दरमियान में चलना है, ना कि किनारों पर। ये तंग रास्ता पगडंडी मानशी चोटी की तरफ जा रही है और हम भी अपने सफ़र पर रवां दवां हैं। 2.5 से पौने 3 घंटे का ये सफ़र, जो कि 6.5 किलोमीटर बनता है शारान से मानशी चोटी की तरफ।
फिर भी आप भूल जाते सर, क्योंकि आगे मुख्तलिफ ट्रैक है ना इसलिए। जी। दो दफा एक वहाँ से ऊपर रोड जा रही है, एक ये रोड जा रही है। 300 से 400 साल पुराने दरख्त हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, फलकबोस दरख्त। ऊपर नज़र डलाएं तो ये आसमान को छूती हुई, और ये जो जंगल है ये जानवरों की आमाजगाह है, जंगली जानवरों की आमाजगाह है। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं, जैसा कि बंदर है, चीता है, चकोर है, और इसके अलावा आपको रीछ भी यहाँ पर मिलेंगे। नाजरीन, शारान से मानशी टॉप की तरफ जाते हुए ये वो मुकाम है जहाँ निसफ फासला तय हो चुका है। मेरे दोस्तों को ये सुनकर बड़ी खुशी और मसरत महसूस हो रही होगी, क्योंकि वो थके मांदे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। आइए आइए, हम आपके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर खड़े हैं। अदील शहजाद साहब मेरी तरफ आते हुए, जो अभी भी आपको खुद को यंग बॉय कहते हैं, और उसके पीछे आसिफ रज़ा जो एक खूबसूरत बहुत ही अच्छे तस्वुर किए जाते हैं। ये है वो खूबसूरत जंगल जिसके बुलंदोबाला दरख्त, अशजार आसमान की चोटियों को छू रहे हैं। इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं, चीता, शेर, रीछ, जंगली बकरे, लोमड़ी, बंदर, ये सब इसी जंगल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यास रंग में एक बार फिर खुश आमदीद। शारान से मानशी चोटी तक 6.5 किलोमीटर का फासला पौने 3 घंटे में तय करके अब हम मानशी चोटी तक पहुंच चुके हैं। मानशी चोटी के खूबसूरत मनाज़र अब हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, नाजरीन मैं कोशिश करूंगा कि सामने जो आपको मंजर दिखाई दे रहा है वो शोग्रां वादी का है, और उससे ऊपर सीरी पाए की चोटी नज़र आ रही है। ये सामने बैठे हुए मेरे वो दोस्त जो अपनी मंजिल तय करके मंजिल मकसूद तक मानशी चोटी तक पहुंच चुके हैं। इकबाल साहब ने अपना हाथ हवा में बुलंद किया है। इकबाल साहब हमारे गाइड हैं इस सफ़र में। यहाँ पर मैं इकबाल साहब को ये खैराज, ये तहसीन पेश करना चाहूँगा कि इकबाल साहब ऐसे गाइड हैं जो कि हमें बोर नहीं होने देते और मुश्किल सफ़र को भी बिल्कुल आसान बना देते हैं अपनी बातों से, और अपने साथ खूबसूरत पुराने यादगार सुनहरी गाने सुनाकर। मानशी चोटी के खूबसूरत मनाज़र आपके सामने। अगर आप नरान कगान का सफ़र करें तो मानशी चोटी को कभी ना भूलिएगा। मानशी चोटी फारस से शारान 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है, और शारान से मानशी चोटी का फासला 6.5 किलोमीटर का है, जो पैदल 2.5 से पौने 3 घंटे में तय हो सकता है। अगर आप बतदरीज और मुसलसल चलते रहें तो